हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड हिंदी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वाक्य के भाग। वाक्य के 3 भाग होते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कारक। चलिए अब इन सभी को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर वो जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। राम मेरा दोस्त है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में, यानी राम यहाँ पर सब्जेक्ट है। कुछ और उदाहरण समझते हैं। वो पागल नहीं है। पागल कौन नहीं है? वो यानी सब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में, तो यहाँ वो सब्जेक्ट होगा। पापा खेलते हैं। कौन खेलता है? पापा। यहाँ पर पापा सब्जेक्ट होते हैं। राहुल यहाँ नहीं है। कौन यहाँ नहीं है? राहुल। इसलिए राहुल यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि राहुल के बारे में बात हो रही है, इसलिए राहुल यहाँ सब्जेक्ट हो गया। मैं तुम्हें याद करता हूँ। याद करने का काम कौन करता है? मैं यानी सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हो गया। चलिए अब वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया या कोई काम। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्य या अवस्था, स्थिति की जानकारी मिलती है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। रोहित सो रहा है। रोहित क्या काम कर रहा है? सोने का। यहाँ पर क्रिया क्या है? सोना। कुछ और उदाहरण देखते हैं। अर्जुन भाग रहा है। अर्जुन क्या काम कर रहा है? भागने का। तो यहाँ पर भागना क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। अब एक बात और समझ लीजिए। अगर कर्ता किसी कार्य को कर रहा है तो वह वाक्य टेंस काल में आते हैं। अगर कोई कर्ता किसी कार्य को कर रहा है, चाहे वह मेंटली हो या फिजिकली, इसको आगे समझाएंगे। लेकिन कर्ता अगर कोई काम ना कर रहा हो, केवल कर्ता या सब्जेक्ट की अवस्था, स्थिति के बारे में बताया गया हो, तो ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्यों में आते हैं। उदाहरण से समझिए। रोहित सो रहा है। रोहित यहाँ पर काम कर रहा है सोने का। इसे हम आगे समझाएंगे। यहाँ पर सोने का काम कर रहा है, तो ये वाक्य आएगा टेंस में। रोहित अच्छा है। यहाँ रोहित कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि उसके बारे में बताया गया है कि रोहित अच्छा है। ये सिंपल सेंटेंस में आएंगे। अब हम समझते हैं क्रिया के भाग। क्रिया के 2 भाग होते हैं। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब, सहायक क्रिया। मेन वर्ब, यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब है कोई काम करना, जैसे खेलना, देखना, पढ़ना, गाना, नाचना, पीटना, याद करना आदि। एक नोट कर लीजिए। देखो, जरूरी नहीं है कि काम वही हो जो पैरों या हाथों से किया जा रहा हो, यानी फिजिकल हो। अगर आप सोच रहे हैं तो भी दिमाग काम कर रहा है, यानी मेंटल वर्क। तो वर्क तो हो ही रहा है, इसलिए सोचना भी एक कार्य है। इसे नोट कर लीजिए। अब समझते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब, सहायक क्रिया। जैसे नाम पढ़ने से ही पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब किसी वाक्य की ये बताने में हेल्प करना कि वह किस समय किया गया। ये बताने में कि वह हेल्प करता है कि वो किस समय किया गया, उसके समय अवस्था की जानकारी देता है। यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है कि सब्जेक्ट ने जो भी काम किया वह वर्तमान में किया, भूतकाल में किया या भविष्यकाल में किया। जैसे एग्जाम्पल पे देखते हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस हो गया, वाज, वेयर पास्ट टेंस हो गया, विल फ्यूचर टेंस हो गया। तो इस सहायक क्रियाओं की इन सहायक क्रियाओं की मदद से यह वर्ब यह बताती है कि वाक्य किस काल में किया गया। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कारक। कारक वह है जिस पर कर्ता के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। राम मेरा दोस्त है।
कौन? राम तो बता नहीं रहा, कोई और बता रहा है कारक, उस पर सब कर्ता के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। वो पागल नहीं है। कौन पागल नहीं है? वो। कौन बता रहा है? पता नहीं कौन बता रहा है, पर वो पागल नहीं है। कर्ता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है ना, पागल। राम पार्क में था। कौन था पार्क में? राम। यहाँ पे पार्क क्या है? एक कारक है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के प्रकार। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।